Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नैस्डैक और फॉरेक्स पेयर्स को कमिंग वीक जो कि हमारे पास जो स्टार्ट होगा 23 ऑफ अक्टूबर से उसे उसके लिए एनालाइज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्रीवियस वीक जो है अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट रहा और जो टारगेट्स आपको बताए गए गोल्ड में, ऑयल में, नैस्डैक में और जीबीपी यूएसडी में, इनके पाउंड यूएसडी में और सिल्वर में तमाम टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली हिट हुए और लाइव ट्रेडिंग रूम में हमने लाइव प्रॉफिट भी बनाया। गोल्ड में आपको 1970 से 1980 के लेवल्स बताए गए थे, वो हिट हुए। नैस्डैक में 14,500 का हिट हो चुका है, 14,400 तक के आपके टारगेट दिए गए थे और ऑयल में आपको 90 और 89 के लेवल्स दिए गए थे, जो कि आपके हिट हुए। और पाउंड में जो आपको बाइंग लेवल बताया गया था, उसी लेवल से पाउंड अभी बाय हो चुका है और 70-80 पिप्स ट्रेड चल चुकी है। इस तरह जी अब चलते हैं आज के एनालिसिस में। आज के एनालिसिस में फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल डिस्कशन करें तो हमारे पास कोई खास यानी कि ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है जो कि ट्रेंड रिवर्सल हो मार्केट में ट्रेंड रिवर्स कर दे। यूएसडी का डेटा है हमारे पास कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का इंपॉर्टेंट डेटा है और उसके साथ हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का डेटा है कमिंग वीक में। आफ्टर दैट हमारे पास पाउंड का भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज का डेटा है, यूरो का भी डेटा है। तो मेनली जो फोकस रहेगा यूएस और पाउंड पे रहेगा। लेकिन जो अभी हमास और इसराइल के जो वार है, उसकी जो अपडेट है वो ये है कि अभी तक वार जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको रिज़ॉल्व नहीं किया गया और उसे देखें तो अभी ऐसा लग रहा है कि वो बढ़ भी सकता है क्योंकि इस टाइम यूके एंड अमेरिका जो है इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और चीन और रशिया जो है वो बैकवर्ड रह के इनके बैक साइड पे रह के अभी भी मुखालफत कर रहे हैं अमेरिका की पॉलिसियों के। तो इस तरह से ये एक इंटरनेशनल क्लैश बन सकता है। अल्लाह ना करे कि बने और अल्लाह करे कि जल्द से रिज़ॉल्व हो जाए, बट ये बन सकता है, तो उस हवाले से आपको मार्केट को उसी तरह देखना पड़ेगा। आप देखें जिस तरह से लास्ट 2 वीक से गोल्ड में बिल्कुल भी रिट्रेसमेंट नहीं आया। गोल्ड ऑलमोस्ट 2000 हिट कर चुका है, 1993 का लेवल 2000 ही समझ लें इसे। तो ये सब उसी वार का नतीजा है। तो जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो इन पे नज़र रखनी पड़ती है और इनको देख कर ट्रेड करना पड़ता है। चलते हैं जी चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स में हम देखते हैं आज के दिन सॉरी कमिंग वीक में हमारे पास कौन से लेवल्स होंगे। लेकिन उससे पहले ये है कि काइंडली वीडियो को लाज़मी लाइक कीजिएगा और कमेंट भी लाज़मी किया करें। आप लोग कमेंट्स नहीं करते। आपके कमेंट्स और लाइक के बगैर जो वीडियो है वो अधूरी रहती है। इसको लाइक और कमेंट लाज़मी किया करें। ठीक है जी। 10 ईयर यील्ड्स का चार्ट है। 10 ईयर यील्ड्स को हम अगर वीकली चार्ट से देखें तो वीकली चार्ट में पॉजिटिव है, आउट ऑफ ब्लॉक बन चुका है थोड़ा। और डेली में देखें तो स्ट्रक्चर नया बन चुका है। लास्ट वीक मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताया था। मैंने कहा था कि ये लो है और यहाँ पे आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था और ये हाई था। इसने यहाँ पे रिट्रेसमेंट ली, इंड्यूसमेंट्स वगैरह क्लियर की और लिक्विडिटी ली और उसके बाद अब ये न्यू लो बना चुका है। यहाँ पे अब इसका न्यू लो है। अब इस लो के अगर हम इसके देखें तो ऊपर ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर चुका है, तो अब एक रिट्रेसमेंट इसमें एक्सपेक्टेड है, यानी कि डाउन आ सकता है। डाउन आता है तो ये फेयर वैल्यू गैप है आपके पास 4.8 से 4.7 के एरिया तक ये आ सकता है। यहाँ से भी ये मज़ीद अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू कर सकता है क्योंकि इसका चार्ट जो है हमें बुलिश बता रहा है, स्ट्रक्चर बुलिश है, तो आपको इसको बाय साइड पे देखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं जी डॉलर इंडेक्स को हम वीकली चार्ट से देखते हैं। फंडामेंटल जो अपडेट होगी, मैं वीडियो को लेंथी नहीं करना चाह रहा, जो डेटा होंगे उसको मैं डेली की वीडियो में साथ-साथ आपको पता है कि एक्सप्लेन करता हूँ, तो प्रॉपर्ली मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा और उसका इम्पैक्ट भी मार्केट में बताऊँगा। तो डेली की वीडियो में भी मेरे साथ इन टच रहें, तो हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। वीकली चार्ट में देखें तो अभी तक डॉलर इंडेक्स बुलिश है। लेकिन यहाँ से इसको अच्छी रिजेक्शन मिली है। इस एरिया में क्या है कि यहाँ पे एक तो वीकली फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे मंथली भी अनटेस्टेड फेयर वैल्यू गैप है जिसको इसने टेस्ट किया और यहाँ से इसे रिजेक्शन आ रही है। ठीक है जी। अभी के लिए हम इसको डाउन देख सकते हैं टुवर्ड आई थिंक इट शुड कम टू 104.7 और 105 के एरिया तक ये नीचे आ सकता है। इस अपने ब्रेक ब्लॉक को टेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं जी डेली के चार्ट में। वहाँ पे क्या सिचुएशन है? डेली के चार्ट में देखें तो एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया इसको। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर हम इसको डायरेक्ट डाउन देखेंगे, अदरवाइज़ अगर ये ऐसे इसको होल्ड करता है तो मेरा जो टारगेट है इसमें 107 का है। 107 तक ये जा सकता है, फिर 107 से हम इसको सेल देखना चाहेंगे। उसकी रीज़न क्या है, वो मैं आपको 4 घंटे के चार्ट में समझाता हूँ कि 107 क्यों इम्पोर्टेंट एरिया है और वहाँ से ये डाउन क्यों आ सकता है। अच्छा जी, 4 घंटे के चार्ट में देखें तो जो आपके पास प्रीवियस स्ट्रक्चर था 4 घंटे का वो ये था। यहाँ पे आपके पास स्विंग लो था, यहाँ पे स्विंग हाई था और यहाँ पे इसने आके चौक किया, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, इस लो को ब्रेक किया। अब ये यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है, इस लिक्विडिटी को लेने के बाद ये ऊपर जाएगा यहाँ से 107 से फिर हम इसको डाउन देखेंगे टुवर्ड 105, 104 के लेवल्स की तरफ आ सकता है। 107 इसका एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इसको टेस्ट करके डाउन आ सकता है। गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड में क्या है जी वीकली चार्ट में देखें तो परफेक्टली जैसा कि आपको लास्ट वीक बताया गया था, बुलिश कैंडल क्लोज़ हुई है और जो आपको टारगेट्स बताए गए थे वो हिट हुए हैं। अभी के लिए वीकली चार्ट में क्या है, वीकली चार्ट पॉजिटिव ही है, स्ट्रक्चर भी यहाँ पे शिफ्ट कर चुका है, इन हाइज़ को इसने ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल है 1985 टू वीकली चार्ट में 2000। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ऑलरेडी मिटिगेटेड है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि डेली के चार्ट में यहाँ पे जो एरिया है वो अनमिटिगेटेड है।
मज़ीद हम लेवल इसके डेली के चार्ट में देखते हैं। डेली के चार्ट में देखें तो कल की लाइव स्ट्रीम में मैंने आपको ये लेवल मार्क कराया था 1993 से 2000 का। मैंने कहा यहाँ से अब एक क्वेश्चन आया था कि गोल्ड में रिट्रेसमेंट किस एरिया से एक्सपेक्टेड है, तो मैंने आपको ये एरिया मार्क कराया था। अब देखें उसी एरिया से रिट्रेसमेंट आ रही है और गोल्ड जो है अपने हाइज़ की लिक्विडिटी क्लियर कर चुका है। मैंने कल आपको यही सिनेरियो एक्ज़ैक्टली लाइव स्ट्रीम में डिस्कस किया था कि ये जो हाइज़ हैं, इनकी लिक्विडिटी जो है गोल्ड क्लियर करेगा, इनके ऊपर जाएगा, लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं आएगी और इस फेयर वैल्यू गैप से गोल्ड डाउन आ सकता है। तो अभी जिस लेवल पे ये ठहरा है, लोअर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो है मैं आपको डेली के एनालिसिस में डिस्कस कर दूँगा और चार्ट में सॉरी डेली के एनालिसिस में बता दूँगा कहाँ से बाय और कहाँ से सेल करना है। फिलहाल के लिए अगर हम वीकली बात करें तो अभी इसकी हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। यहाँ से अब रिट्रेसमेंट कब आएगी जब 15 मिनट का स्ट्रक्चर कम से कम चॉक कर दे यानी कि अपोज़िट साइड पे ब्रेक कर दे, तो फिर हम इसको डाउन आता हुआ देखेंगे टुवर्ड 1943 से 1933। ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है। इस फेयर वैल्यू गैप में आएगा, फिर हम यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट का चौक देके इसको बाय करेंगे फॉर 2000 एंड आफ्टर दैट हम इसको 2050 की तरफ भी देख सकते हैं। 4 घंटे के चार्ट में भी हम देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर है, क्या चल रहा है। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो स्ट्रक्चर अभी तक पॉजिटिव ही है और स्ट्रक्चर लो अभी तक आपके पास कह लें तो यहाँ पे 1907 पे। ये जो है यहाँ पे कोई लो नहीं बना, ये एक कंप्लीट लेग है। तो अब इस लेग में रिट्रेसमेंट आ सकती है, रिट्रेसमेंट कहाँ तक आ सकती है, वही लेवल है 1935 तक आ सकती है। वैसे तो ये लेवल्स हैं बट अगर रिट्रेसमेंट लंबी आती है तो अगर रिट्रेसमेंट आती है तो लंबी आएगी, अगर नहीं आती तो फिर ये यहीं से ऊपर चला जाएगा। ये सब सिनेरियो हम डेली के एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अगर रिट्रेसमेंट आती है टुवर्ड 1935 टू 1927 डेली का भी लेवल है, 4 घंटे का भी लेवल है, तो यहाँ से आपकी एक अच्छी बाय निकल सकती है जो कि 2000-2050 के लेवल तक जा सकती है। छोटा-सा मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ क्योंकि कुछ लोगों की ट्रेड्स होल्ड पे हैं गोल्ड में, तो मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ क्या सिनेरियो हो सकता है। अभी तक जो स्ट्रक्चर लो है आपका गोल्ड में हाँ, ठीक है जी। स्ट्रक्चर लो आपका आ रहा है जी यहाँ पे 1972.1 1972.1 के नीचे जब तक कोई 15 मिनट की क्लोजिंग नहीं आती तो गोल्ड बुलिश रहेगा यानी कि इससे ऊपर-ऊपर गोल्ड बुलिश है। 1972.1 के ऊपर रहता है तो फिर आप इसको अगेन 2000 की तरफ देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये अगर इसको ब्रेक कर दे नीचे की तरफ तो फिर आप ऊपर रीटेस्ट का वेट करेंगे, ऊपर से आपको अच्छी सेलिंग मिल सकती है। ये सिनेरियो है आपका मैं अभी गोल्ड की इस जगह पे ना तो बाइंग में इंटरेस्टेड हूँ, ना सेलिंग में क्योंकि बाइंग के लिए मैं इसलिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे गया हुआ है। डेली का फेयर वैल्यू गैप और वीकली फेयर वैल्यू गैप यहाँ से रिजेक्शन भी अच्छी आई है और सेल मैं क्यों नहीं करना चाह रहा क्योंकि अभी तक चॉक नहीं हुआ, चॉक होगा तो मैं अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में इसको सेल करूँगा। बाय मैं क्यों ही नहीं करना चाह रहा उसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया। चलते हैं जी ऑयल की तरफ। वीकली चार्ट में ऑयल को देखते हैं। वीकली चार्ट में जैसा कि लास्ट 2 वीक से ऑयल का मैंने आपको बताया था, ये हमने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया था। आप देखें लेवल की रिस्पेक्ट कैसी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ से आपके पास ऑलमोस्ट 82 से मैंने आपको लास्ट 2 वीक्स में बाय करवाया था और प्रॉफिट टारगेट मैंने आपको 90 दिया था जो कि 89 तक ऑलमोस्ट हिट हो चुका है और ये आपके लिए 7000 पिप्स आपके इसमें चल चुके हैं, सॉरी 700 पिप्स। अच्छा जी, अभी के लिए क्या है, अभी के लिए ऑयल बुलिश है और जो मिडल ईस्ट का ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहाँ का इसका इम्पैक्ट भी इस पे आ रहा है और आ भी सकता है। दूसरी बात ये है कि यूएस ने लास्ट जो फ्राइडे था, फ्राइडे में यूएस की जो ऑयल रिज़र्व्स थे आई आई थिंक वो कम हो गए और उसको रीफ़िल करने के लिए एक ऑर्डर दिया जिसकी वज़ह से डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने से फिर ऑयल प्राइसेज़ बढ़ गई। तो नेक्स्ट टारगेट ऑयल का क्या हो सकता है जी? नेक्स्ट टारगेट 92 से 94 के लेवल्स हो सकते हैं। डेली में हम इसका लेवल देखें तो डेली में जो मैंने आपको लास्ट डेली एनालिसिस में मार्क कराया था लेवल ये फेयर वैल्यू गैप एग्ज़ैक्टली उसको इसने रिस्पेक्ट किया। चेक करें रिस्पेक्ट कैसी है लेवल्स की। तो रिस्पेक्ट किया है यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग ऊपर नहीं विक्स थोड़ी बहुत वायलेट किया है। अभी ये नीचे आ सकता है टुवर्ड द लेवल ऑफ ऑलमोस्ट 86 के आस-पास आता है तो इसको बाइंग के लिए देखेंगे वो लेवल क्या है मैं 4 घंटे के चार्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो ये वो डेली का लेवल है यहाँ पे देखें 4 घंटे में कैसी रिजेक्शन आई है। आपने इसको बाय देखना है फ्रॉम 86.9 टू 85.5 ये एरिया यहाँ आता है, यहाँ से आप इसको बाय देखें 5 मिनट का चौक देख के या स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के यहाँ से बाय करें फॉर द लेवल ऑफ 90 90 का एरिया जो है रिजेक्शन एरिया यहाँ पे अगर रिजेक्शन शो करे तो प्रॉफिट बुक करें अदरवाइज़ अगर चलता है ऊपर ब्रेक अबव करता है तो आप इसको चलने दें फॉर 92 तो इस तरह से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं ऑयल को। अभी तक स्ट्रक्चर बुलिश है 4 घंटे का देखें इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ पे इसका लो था, यहाँ पे हाई, फिर ये लो बना है ये वाला, ये लो बना, फिर ये हाई बना, ये लो, ये हाई, फिर अब यहाँ पे ये रिसेंट सेक्टर है, यहाँ पे लो है और यहाँ पे हाई है। इन बिटवीन दिस लेग आपने बाइंग देखनी है और नेक्स्ट टारगेट ये होगा। इस तरह से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं जी नैस्डैक को। नैस्डैक लास्ट वीक परफेक्ट रहा, परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह के 500 से ज़्यादा पिप्स इसने हमें डिलीवर किए। वीकली चार्ट में हम देखते हैं नेगेटिव आपको बताया गया था, सेल में बताया गया था और वैसे ही एक वीकली ज़बरदस्त क्लोजिंग आई है। नेक्स्ट टारगेट इसका जो है आप इसमें 14,300 एंड आफ्टर दैट अगर 320 के नीचे क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट जो इसका टारगेट है वो 14,200 एंड 14,000 के आस-पास हो सकता है। सेल कहाँ से करना है अब
डेली का चार्ट देखें तो बेरिश है एग्ज़ैक्टली जिस लेवल में मैंने आपको मार्क कराया था। देखें कैसी रिस्पेक्ट आई है उस लेवल में। अभी के लिए ये फेयर वैल्यू गैप है आपके पास 14,1862 से 14,786। हम वेट करेंगे इस फेयर वैल्यू गैप में आए या इसे थोड़ा ऊपर जाए 14,900 के आस-पास यहाँ से हमें कन्फर्मेशन दे सेल की तो हम इसे सेल करें और 14,400 एंड 14,200 के लिए। अभी तक ये सेल में रहेगा और आपने इसको सेल में ही देखना है। 4 घंटे के चार्ट में भी ऑलमोस्ट यही सिनेरियो है यस 14,400 आपका प्रॉफिट टारगेट लाज़मी होना चाहिए इसमें। सिल्वर की बात करते हैं जी, वीकली चार्ट में देखें तो सिल्वर बुलिश ही है इस टाइम और नेक्स्ट टारगेट इसका जो है वो आपके पास है 23.7 एंड आफ्टर दैट 24 हो सकता है। डेली चार्ट में देखें तो भी बुलिश ही है, 23.7 डन एंड डस्टेड होगा। लास्ट जो फ्राइडे का एनालिसिस था उसमें आपको 23.5 का टारगेट दिया गया था, वो जो कि हिट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली इसमें प्ले हुआ। अच्छा जी, सिल्वर में अभी बाइंग देखनी है तो आपको कहाँ पे देखनी है? सिल्वर में आपको बाइंग देखनी पड़ेगी जी 22.8, 22 8 से 23 का लेवल यानी कि ये 0.2 का डॉलर्स का ये ज़ोन है, इसमें आपने बाइंग देखनी है और आप इसको बाय कर सकते हैं फॉर 23.8 एंड सॉरी 22.8 से 23, 22.8 से 23 के एरिया में बाइंग देखनी है, टारगेट आपका होगा 23.8 एंड 24। नेक्स्ट आ जाते हैं पाउंड की तरफ जी, पाउंड आपको लास्ट वीक बताया गया था कि पाउंड जो है बुलिश है। इसने क्या किया था कि वीकली चार्ट में अपने फेयर वैल्यू के सॉरी इसमें वॉल्यूम इम्बैलेंस को टेस्ट किया। जब वीकली चार्ट में एक आपका लेवल है बाइंग का, तो आप कन्फर्मेशन कहाँ देखते हैं? डेली या 4 वाली चार्ट में? तो हम डेली चार्ट में गए, उसी वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस में आने के बाद डेली चार्ट में इसने क्या-क्या स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, यहाँ पे एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट उसके बाद और यहाँ पे 4 घंटे का चौक भी दिया इसने यहाँ पे देखें एक्ज़ैक्टली उसी एरिया में। तो डेली का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, 4 घंटे का चौक हुआ तो हमने अपना लेवल मार्क किया, डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक का नहीं पता तो मेरे चैनल पे जाके आप ऑर्डर ब्लॉक की वीडियो देख सकते हैं। ये कैंडल आपकी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल इस कैंडल को हमने मार्क किया एक्ज़ैक्टली इसने इस कैंडल को टेस्ट किया और यहाँ से देखें कैसी रिजेक्शन आई है। तो हमारी ट्रेड चल रही है 1.21 के आस-पास से बाय में और 70-60 पिप्स प्रॉफिट में चल चुकी है। तो अब नेक्स्ट टारगेट्स जो हैं इसके वो ये होंगे 1.22 और उसके बाद अगर ये ऊपर चलता है तो 1.229 यानी कि 1.23 के आस-पास का आपका टारगेट होगा। आफ्टर दैट मैं इसको फाइनली होल्ड करना चाह रहा हूँ इस ऑर्डर ब्लॉक तक 1.24 तक 1.24 तक मैं इसको होल्ड करना चाह रहा हूँ। तो ऑयल इसमें पाउंड में आप बुलिश ही हैं, इसको बाय में ही देखिएगा। 4 घंटे के चार्ट में भी ये बुलिश ही है एक्ज़ैक्टली। अब जब तक इसकी कोई 4 घंटे की क्लोजिंग जो है आपको नीचे 1.20 से 375 इसके नीचे नहीं मिलती तो ये बुलिश है। इससे ऊपर-ऊपर इस लो से ऊपर-ऊपर ये बुलिश है। क्योंकि इस टाइम का जो इसका वो है स्ट्रक्चर है वो ये है कि ये लो, ये हाई। अब ये नया लो लगाया है इसने, नया लो लगाने के बाद ये नया हाई लगाएगा। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर चल सकता है। यूरो यूएसडी में देखें तो यूरो जो है अभी तक मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ नहीं आया। मैंने इसमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क किया हुआ है अपना। अभी तक इसमें डेली का स्ट्रक्चर शिफ्ट भी नहीं हुआ। तो इसलिए अभी इसमें वेट ही है और कुछ नहीं है 4 घंटे के चार्ट में इसमें थोड़ा-सा चौक दिखाई दिया था मुझे। बट मैं वेट कर रहा हूँ कम से कम इसको 1.047 के आस या 1.045 के आस-पास आना चाहिए, फिर हम इसको यहाँ से बाय में देखेंगे। यूएसडी जेपीवाई को मैं आपको एक स्विंग आइडिया बता रहा हूँ ट्रेड का, इसमें और कुछ नहीं है, इंट्राडे इसमें होता नहीं है। इसका जो है ना वीकली और डेली में चौक हुआ था, उसके बाद इसका यहाँ पे ये रिजेक्शन ब्लॉक है, ये जो वीक है ना, वीक को कहते हैं रिजेक्शन ब्लॉक। अगर इसका हम 50% एरिया निकालें इस रिजेक्शन ब्लॉक का, लेट मी काउंट तो 150.3 150.3 151 के आस-पास आपको मिलता है, इसको सेल कीजिए। अब एसएल आपका होगा स्टॉप लॉस 152 से ऊपर-ऊपर लॉट साइज़ छोटा यूज़ करना है, रिस्क मैनेज करना है, स्विंग ट्रेड होगी आपकी ऑलमोस्ट ये आपका 150 पिप्स का एसएल बना हुआ है, टीपी इसमें आपका 600 से 700 पिप्स का होगा। कोई भी डेली क्लोजिंग 152 से ऊपर आएगी तो आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं और ये सेल में नहीं होगा। तो 150 या 1 के 150.5 या 151 के इसको सेल करें, प्रॉफिट टारगेट इसमें आपका कम से कम भी 145 यानी कि 500 पिप्स एंड आफ्टर दैट आप इसको 140 की तरफ देख सकते हैं, यानी कि 1000 पिप्स की तरफ हो सकता है। ये आपकी ट्रेड जो है 2 हफ्ते चले या 1 महीना चले चल सकती है। तो ये एक स्विंग ट्रेड है, इसमें पेशेंस दिखानी होती है, तो आपने लेनी है तो ये ले सकते हैं। उम्मीद है आपको एनालिसिस समझ आया होगा एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।